ए.के. बड़ीवाल का आप सभी को नमस्कार। वर्तमान समय में हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। इस समय ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस समय देवता को गुरु बृहस्पति नीच राशि में चल रहा है। दिसंबर से ही ये पोजीशन थी और बृहस्पति राशि परिवर्तन करके स्वयं की धनु राशि में कुछ समय आ जाते हैं और वापस वो नीच राशि में चले जाते हैं। इस वर्ष पूरे साल यही स्थिति रहेगी और 2021 में भी कुछ समय ये नीच राशि में रहेंगे और जब इनकी अगले राशि परिवर्तन होएगा उसके बाद ये वक्री होकर कुछ समय बाद वापस नीच राशि में आ जाएंगे। सन 2021 में बृहस्पति, जिसको हम देवताओं को गुरु कहते हैं, अधिकतर समय नीच राशि में भ्रमण करेंगे। नीच राशि का अर्थ ये होता है कि वो ग्रह कमजोर स्थिति में है और पृथ्वी को उससे मिलने वाली तरंगे कम मिलती है। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो हमारे लिए शुभ फलदायी होता है। बृहस्पति देवताओं को गुरु होता है और वास्तुशास्त्र में जो उत्तर पूर्व का कोणा होता है वो बृहस्पति का कोणा होता है। पूरी दिशा का जो स्वामी होता है वो सूर्य ग्रह होता है, उत्तर दिशा का स्वामी बुध ग्रह होता है। इस प्रकार ईशान कोण, जिसको हम जल कोण कहते हैं, उस कोणे का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति सभी शुभ कामों का स्वामी होता है। जब हम ये सुनते हैं पंडित जी से कि वर्तमान समय में तारा लग गया और उस समय शादी विवाह नहीं होंगे, इसका अर्थ होता है कि शुक्र और बृहस्पति उस समय आकाश में विचरण नहीं करते, वह उस समय अस्त रहते हैं। तो हम ये देखें कि जब शुक्र और गुरु आकाश में विचरण नहीं करते, अस्त होते हैं, उस समय शादी विवाह नहीं होते, शुभ काम नहीं होते, तो उस समय देवताओं को गुरु बृहस्पति साल 2020 में अधिकांश समय नीच राशि में रहेंगे। अगले वर्ष 2021 में जब वो अगली राशि में परिवर्तन करेंगे और सही राशि में चले जाएंगे, उसके बाद वापस वो कुछ समय नीच राशि में रहेंगे, अर्थात ये कुछ साल भर तक नीच राशि में भ्रमण करेंगे। तो हम इस समय बृहस्पति से संबंधित काम अच्छे करेंगे तो बृहस्पति का फल हमको ज़्यादा मिलेगा। बृहस्पति वास्तु के अंदर उत्तर पूर्व कोणे का स्वामी होता है, तो हम उत्तर पूर्व कोणे को साफ सुथरा रखें, उसमें अपना पूजा का स्थान रखें। और उत्तर पूर्व कोणे के अंदर यदि हम कांच लगाते हैं तो कांच लगाने से उस कोणे की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए सभी अपने घर में उत्तर पूर्व वाला जो कोना है उसमें एक मुंह देखने का कांच लगाएंगे, तो कांच लगाने से उसमें बृहस्पति का प्रभाव बढ़ जाता है। और आपके घर में उत्तर पूर्व कोने में जो कमरा है उस कमरे की खिड़की और दरवाजे अधिकांश समय खुले रखें, तो खुला रखने से उत्तर पूर्व कोने से जो ऊर्जा आती है वो बृहस्पति की ऊर्जा को बढ़ाती है। इसलिए हमारे लिए बृहस्पति शुभ फलदायी होगा। बृहस्पति की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विश्व के सभी लोग वर्तमान समय में पूजा पाठ और ध्यान में ज़्यादा समय बिताएं तो अच्छा रहेगा। इस समय मंदिर बंद है तो हम अपने घर में जितनी पूजा कर सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं, जितना ध्यान कर सकते हैं, वो उतना ही बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा। बृहस्पति की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम एक काम वो कर सकते हैं, आपके घर का जो लिविंग एरिया है, डाइनिंग हॉल है, इसको हम हॉल बोलते हैं। हॉल के उत्तर और पूर्व दिशा में आपके कोई भी यदि गेट है तो उस गेट को यदि हम खुला रखते हैं और उस गेट को कभी बंद नहीं करें, हमेशा खुला रखें, तो आपके जो घर है उसके चौक का उत्तर पूर्व का कोना बढ़ जाएगा। इससे बृहस्पति की ऊर्जा बढ़ती है। आपके घर में उत्तर पूर्व के कोने में जो कमरा है उसमें पूर्व दिशा की दीवार पर या उत्तर दिशा की दीवार पर इस प्रकार 6x6 का बड़ा शीशा लगा सकते हैं। उत्तर पूर्व कोने में बड़ा शीशा लगाने से वास्तु के हिसाब से बृहस्पति का कोना बढ़ जाता है, जो शुभ कामों को बढ़ाने वाला और नए संपर्कों को बढ़ाने वाला होता है। वास्तुशास्त्र में सबसे अधिक उत्तर पूर्व कोने को महत्व दिया गया है। उत्तर पूर्व के कोने में पूजा का स्थान होता है और इसमें शीशा लगाना बहुत अच्छा रहता है। और आप यदि एक कमरे में ही निवास करते हैं तो आपके उस कमरे में उत्तर पूर्व के कोने में छोटा शीशा लगा सकते हैं और उत्तर पूर्व के कोने के कमरे में पूर्व दिशा की दीवार पर और उत्तर दिशा की दीवार पर कोई खिड़की है तो इस खिड़की को अधिकतम समय खुला रखें। यदि आप उस खिड़की को 24 घंटे खुला रखते हैं तो उत्तर पूर्व कोने की आने वाली ऊर्जा हमारे लिए शुभ कामों को बढ़ाने वाली होती है। और वास्तुशास्त्र में उत्तर और पूर्व दिशा की खिड़की से जो ऊर्जा आती है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी होती है। क्योंकि साल 2020 में अधिकतर समय बृहस्पति नीच राशि में रहेंगे और उसका प्रभाव नकारात्मक रहेगा
और इस समय शनि, राहु, केतु जो अन्य ग्रह है वो प्रबल है, तो दुष्ट प्रति के ग्रह प्रबल है, और बृहस्पति इस समय नीच राशि में है। इसलिए हमको बृहस्पति को शुभ फल देने वाला बनाना होगा। इसके लिए हमें पूजा पाठ के साथ साथ में ध्यान और शुभ कामों में अधिक समय बिताएं, दान धर्म में अधिक समय बिताएं। अपना कुछ परसेंटेज फिक्स कर लें कि हमको कुछ परसेंटेज दान करना है, और बृहस्पति से संबंधित चीज़ों का हम अधिक दान करें। तो बृहस्पति से संबंधित चीज़ों के लिए पीले कलर की जितनी भी चीज़ें होती है वो बृहस्पति से संबंधित होती है। सोना है, हल्दी है, गाय का दान कर सकते हैं, और पीले रंग की जितनी भी चीज़ें हैं उनको दान करें, तो हमारे लिए शुभ फलदायी होगा। शीशे में आपको सामने की वस्तु दिखाई दे रही है, ये शीशे का अट्रैक्शन, आकर्षण का गुण है। शीशे से ऊर्जा टकराकर वापस अधिक मात्रा में फैल रही है, ये इसका विकर्षण का, रिफ्लेक्शन का गुण है। शीशे में पहले की अपेक्षा आपको जगह बड़ी दिखाई दे रही है। जैसे कोई दुकान 10 बाई 10 की है और उसकी 10 फुट की एक दीवार पे शीशा लगा हुआ है, तो दुकान 20 फुट की दिखाई देती है, ये उसका एक्सटेंशन का गुण है। शीश महल में हम जब एक मोमबत्ती जलाते हैं तो हमारे को हजारों मोमबत्तियाँ दिखाई देती है, ये शीशे का संख्या में वृद्धि का गुण है, ये एम्पलीफायर का गुण है। जिस प्रकार हम माइक में बोलते हैं तो हमारी आवाज़ है वो तेज़ सुनाई देती है और करोड़ों लोगों को सुनाई देती है, तो जिस प्रकार एम्पलीफायर से आवाज़ तेज़ हो जाती है, उसी प्रकार शीशे के सामने जब कोई ऊर्जा आती है तो ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। इसलिए जब हम शीशे के सामने बैठकर नाभि पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारे उस शरीर को अधिक ऊर्जा मिलेगी। शीशा आपकी ऊर्जा को बढ़ा देता है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में शीशे का उपयोग करें और नाभि पर ध्यान केंद्रित करके अपनी ऊर्जा में वृद्धि करें। ये हमारे पास एक आवर्धक लेंस है जिससे हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और चश्मे में भी यही लेंस होता है, इससे हमें अक्सर बड़े दिखाई देते हैं। अब जब हम भगवान की पूजा करते हैं या किसी भी काम में ध्यान लगाते हैं, या हम किसी आसन में बैठकर भगवान के लिए ध्यान लगा रहे हैं, तो हमारी इसमें ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। तो हम इसमें ये समझाना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो बृहस्पति की ऊर्जा है वो हमको कम मिल रही है, तो शीशे के माध्यम से ऊर्जा किस प्रकार केंद्रित होती है उसका हम एक प्रयोग आपको दिखा रहे हैं। ये आवर्धक लेंस है, और हमने ये मान लेते हैं कि हवन सामग्री कपूर है और हवन सामग्री हमने रखी हुई है, और इसके ऊपर लेंस के माध्यम से सूर्य की जो ऊर्जा है उसको हम एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। जब हम अध्ययन करते थे उस समय हमारे गुरुजी ने एक चीज़ बताई थी, वर्क इज वर्शिप, अर्थात कार्य ही पूजा है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो यदि हम पूरा ध्यान उसी काम में लगाएंगे तो वो काम ही हम ईश्वर की पूजा के समान मान सकते हैं, वो काम ही एक ईश्वर की पूजा है। प्राचीन समय में बहुत सारे ऐसे संत महात्मा भी हुए हैं जो अपना काम करते थे, जैसे रैदास जी है, वो अपना काम करते थे और उस काम को ही पूजा माना गया है। हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं, इस बारे में एक विचार है। तो मूर्ति को जब कोई मूर्तिकार बनाता है और मूर्ति पे जितनी चोट लगाता है, तो किसी ने कहा है कि मूर्ति ने जितनी चोट खाई है, यदि आधी चोट भी आप अपने जीवन में खा लो तो वो तो एक मूर्ति है, पत्थर की है, आप जिंदा व्यक्ति को लोग पूजने लग जाएंगे। एक विचार है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यानी आप कोई भी कार्य करते रहें तो हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ केंद्रित होना चाहिए। एक कारपेंटर हुए हैं, उनकी बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो वर्तमान समय में भी लोगों को बहुत आकर्षित करती है। टेबल है, कुर्सी है, कोई इंटीरियर डिज़ाइन की चीज़ें बहुत आकर्षित करती है। इसका कारण ये है कि जब वो कोई डिज़ाइन बनाते थे तो उससे पहले जब लकड़ी को लेके आते थे तो उस लकड़ी पे ध्यान केंद्रित करते थे कि इस लकड़ी में क्या संभावना है, इससे क्या चीज़ बन सकती है, इसलिए वो चीज़ अच्छी बनती थी। तो वर्तमान समय में आप देखोगे कि किसी पेंटर है, उस पेंटर की पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिक रही है। कोई व्यक्ति नक्शे बना रहा है, उसके नक्शे में बहुत अच्छा मकान बन रहा है, किसी ने कलर पेंट का काम किया, वो कलर पेंट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो सब चीज़ें अच्छी जब लगती है जब आपका पूरा ध्यान उसी चीज़ पर है। आप किसी के लिए कोई अकाउंट्स का काम कर रहे हो, बीच में किसी ने आपसे पूछा कि खाना खा लो, आपने कहा भाई खाना मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। किसी ने पूछा, मोबाइल में फ़ोन आ गया, फ़ोन पे बात करने लगे, तो वो आपका काम अच्छा नहीं होएगा।
तो जिस प्रकार अपन भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और उस समय और कोई काम नहीं करते, तो यदि आपका जो बिजनेस है, आप किराने की दुकान करते हो या पेंटिंग का काम करते हो, आपका अकाउंट्स का काम करते हो, आप नक्शे बनाने का काम करते हो, यदि आप काम करते समय पूरा ध्यान आपके काम पे ही लगाओगे तो वो आपका काम ईश्वर की पूजा से भी बड़ा बन जाएगा, ईश्वर की पूजा से भी ज़्यादा बन जाएगा। इसलिए कहा गया है वर्क इज वर्शिप, यानी कार्य ही पूजा है। ये देखिए, इस प्रकार हमने सूर्य के प्रकाश से लेंस के द्वारा ऊर्जा को केंद्रित करके ओम की आकृति का कुछ हिस्सा बनाया है। इस प्रकार हमारे पास ये एक नगीना है। अब जब हम कोई नगीना पहनते हैं अंगूठी में, तो नगीने से ये प्रभाव पड़ता है कि हमारी जो उंगलियां होती है वो एक एंटीना का काम करती है, परंतु हमारी उंगलियों में हमको जितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी उसकी संख्या निश्चित है। जिस प्रकार हम सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो हमारे को जितना प्रकाश मिलेगा वो निश्चित मात्रा में है। तो जिस प्रकार हमने लेंस से ऊर्जा को केंद्रित करके अग्नि प्रज्वलित कर दी, इसी प्रकार जब सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, इसी प्रकार अन्य ग्रहों से ऊर्जा आती है। तो जब हमने बृहस्पति का कोई नगीना पहना है तो बृहस्पति से जो ऊर्जा आ रही है वो उस लेंस पे केंद्रित होकर हमारे उंगली को अधिक मात्रा में मिलती है, इसलिए नगीनों से अधिक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार नगीनों से प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार हमारे को शीशा लगाने से भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पे पानी और हमारे शरीर में पानी दोनों की संख्या ज़्यादा है। हमारे शरीर पे और पृथ्वी पे पानी का परसेंटेज अधिक है, तो पानी एक तरह के सजीव वस्तु की तरह कार्य करता है। इसलिए पानी से जो प्रभाव हो सकता है, पानी से जो हमको लाभ मिल सकता है, उतना ही लाभ हमको शीशे से मिल सकता है। मिरर में 3-4 तरह के प्रभाव होते हैं। मिरर में एक्सटेंशन, रिफ्लेक्शन, अट्रैक्शन और एम्पलीफाई, ये प्रभाव होते हैं। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके हम अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। साइंस के अनुसार शीशा लगाने से उस स्थान की ऊर्जा में वृद्धि होती है। वास्तु के अनुसार ईशान जलकोण में शीशा लगाना सो फलदायक होता है। शीशे कांच से ऊर्जा किस प्रकार केंद्रित होती है, इसके लिए हम एक साइंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम नज़र के चश्मे या आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं। जिस लेंस से किताब के अक्षर बड़े दिखाई देते हैं उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। कागज़ में रुई या धूप रखी हुई है तो उस पर अपने आप आग नहीं लगती, और हमने यदि कुछ सामग्री रखी हुई है, अखबार के टुकड़े रखे हुए हैं और हमन सामग्री रखी हुई है, और उस पर यदि हम सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करते हैं तो उसमें आग लग जाती है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि किसी भी चीज़ को केंद्रित करने से परिणाम शीघ्र मिलते हैं। अब हम लेंस के प्रकाश का बिंदु बनाकर 5 मिनट पर कागज़ पर स्थिर रखते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार वर्तमान समय में बृहस्पति प्लेनेट नीच राशि में, अर्थात उस ग्रह से आने वाली ऊर्जा तरंगी कमजोर है, तो हम ईशान कोण में बड़ा शीशा लगाएंगे तो बृहस्पति से आने वाली ऊर्जा केंद्रित होकर हमको अधिक मात्रा में मिलेगी। जब ईशान दिशा में कमरे में बैठकर नाभि पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ऊर्जा केंद्रित होकर हमको मिलेगी। शीशे के प्रयोग से बिखरी हुई ऊर्जा एक पॉइंट पर नाभि पर केंद्रित हो जाएगी। इससे हमें इच्छित फल की प्राप्ति होगी। यदि हमारे पास मुंह देखने का कांच नहीं होगा तो केवल एक उपाय है कि पानी में देखकर हम अपने बाल बना सकते हैं और चेहरे को संवार सकते हैं। सभी को ज्ञात है कि अंडरग्राउंड पानी का टैंक, कुआं, बोरिंग, जल स्रोत, तालाब के लिए ईशान कोण सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार पानी में हमको शक्ल दिखाई देती है उसी प्रकार हमको शीशे में शक्ल दिखाई देती है। हम बृहस्पति की शुभ ऊर्जा तरंगों में वृद्धि करने के लिए पानी का टैंक, कुआं, बोरिंग, स्विमिंग पूल, तालाब, बांध इत्यादि घर में नहीं बना सकते, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना बड़ा शीशा हम खरीद सकते हैं उतना बड़ा शीशा यदि हम ईशान कोण में लगाएंगे तो बृहस्पति की आने वाली ऊर्जा में इस प्रकार वृद्धि हो जाएगी जिस प्रकार सूर्य की ऊर्जा से वृद्धि होकर हमने अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। तो अग्नि का अर्थ है हम अपनी जो इच्छा है उसको पूरी कर सकते हैं। सूर्य के अलावा बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो अधिक ऊर्जा तरंगों की देता है। जिस प्रकार सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है तो बाकी के जो 9 ग्रह हैं, शनि है, चंद्रमा है, मंगल है, राहु केतु है, इन ग्रहों की अपनी स्वयं की ऊर्जा नहीं है जो हमको मिलती हो। केवल बृहस्पति ऐसा ग्रह है कि बृहस्पति से हमको अधिक ऊर्जा मिलती है। इसलिए गुरु है तो गुरु से हम अपेक्षा करते हैं कि गुरु हमको, जो हम भेंट गुरु को करेंगे तो गुरु हमको उससे ज़्यादा हमको फल की प्राप्ति होती है। मंदिर में जब हम भगवान के पास जाते हैं तो वो गुरु का स्थान है, तो हम चाहते हैं कि जो हम भगवान के सामने कुछ श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं भगवान हमको उससे ज़्यादा दे। वर्तमान समय में सन 2020 व 21 की शुरुआत में शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह प्रबल है और बृहस्पति ग्रह इस समय कमज़ोर स्थिति में चल रहा है। बृहस्पति नीच का है, इसलिए हमें
बृहस्पति की पावर को हमारे शरीर में बढ़ाने के लिए गुरुवार का व्रत करना चाहिए। हमको पीली रंग की वस्तुओं को दान करना चाहिए, ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण और गुरु बृहस्पति के कारक होते हैं। ब्राह्मण और गुरु को हमको यथाशक्ति दान करना चाहिए। और जो शुभ काम होते हैं वो सारे बृहस्पति संचालित होते हैं, इसलिए मंदिर वगैरह सब इस समय बंद है, तो हमें हमारे घर पे भी पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, ये सब चीज़ें करनी चाहिए और बृहस्पति की शक्ति को हमको बढ़ाना चाहिए। जब हम बृहस्पति की शक्ति को बढ़ाएंगे तब शनि, राहु, केतु जो नेगेटिव ग्रह हैं, जो हमारे लिए नकारात्मक हैं, उनका प्रभाव कम होगा। तो हमें अधिक से अधिक बृहस्पति की शक्ति को बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र में हम सरल उपाय करके किस प्रकार फ़ायदा उठा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व का जो कोना होता है उसको ईशान कोण कहते हैं और जल कोण भी कहते हैं। ये कोना हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। इसके अंदर हम पीने का पानी रख सकते हैं, पूजा का स्थान बना सकते हैं और मुंह देखने का कांच लगा सकते हैं। इससे हमको ये शुभ फलदायी होता है। हम आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि वास्तुशास्त्र में इस कोने को बढ़िया रखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आपका ईशान कोण जब वास्तु के हिसाब से सही होगा तो आपको बच्चों की पढ़ाई के अंदर विशेष लाभ होगा। पुत्र संतान के लिए उत्तर पूर्व का कोना सही होना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों के उत्तर पूर्व का कोना कटा हुआ रहता है या उत्तर पूर्व कोने में बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, उत्तर पूर्व कोने में बहुत बड़ा कोई दोष है, या आपका पूरा प्लॉट खाली है और उस प्लॉट के अंदर केवल ईशान कोण में ही आपने एक कमरे में निर्माण कर रखा है, तो इससे ईशान कोण भारी हो जाता है। इस प्रकार की जो स्थिति है वो पुत्र संतान के लिए अच्छी नहीं होती। जिस व्यक्ति के उत्तर पूर्व कोने में दोष होता है उसको पुत्र संतान का लाभ नहीं होता, और यदि उसके पुत्र संतान है और उसने बाद में उत्तर पूर्व कोने में दोष पैदा कर दिया तो पुत्र संतान से उसका वियोग हो जाता है। उसका पुत्र संतान विदेश में रहने लग गया या उसके साथ में नहीं रहता, तो दोनों एक स्थिति है। अब हम उत्तर पूर्व को कोने के अंदर और क्या क्या गलतियां करते हैं जिन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तर पूर्व वाला जो कोना होता है, ईशान कोण में रसोई नहीं होनी चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उसमें लोहे की अलमारी, लोहे का बक्सा, वार्डरोब इत्यादि भारी सामान नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व का जो कोना होता है उसमें वास्तु देवता का माथा होता है। हम ये माने कि हमारे घर में एक व्यक्ति निवास कर रहा है, उसका सिर उत्तर पूर्व के कोने में है और पैर दक्षिण पश्चिम के कोने में है। इस प्रकार वास्तु देवता की इसमें कल्पना की गई है। जिस व्यक्ति के उत्तर पूर्व कोने में कोई भी दोष होता है उसमें सिर से संबंधित बीमारी होती है, सिर के अंदर कोई बीमारी होती है, उसका इलाज नहीं होता। हम दवाई लेते रहेंगे परंतु उसका इलाज नहीं होगा। यदि उत्तर पूर्व कोने में रसोई है, टॉयलेट है, बहुत बड़ा पेड़ है, स्टोर है, तो उस घर में रहने वाले लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी नहीं रहती और उनका ईश्वर पे विश्वास नहीं होता। उत्तर पूर्व कोने को बढ़िया करने से ईश्वर पे विश्वास होता है, नए लोगों से संपर्क होते हैं, बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत बढ़िया रहती है। हमसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम किस दिशा में बैठकर पढ़ें तो अच्छे नंबर आएंगे। विशेष ध्यान देने की बात ये है कि हम किसी भी कमरे में पढ़ें, जिस कमरे में हम अध्ययन कर रहे हैं उस कमरे का उत्तर पूर्व का जो कोना है वो खाली रहना चाहिए। उत्तर पूर्व के कोने में सामान नहीं होना चाहिए, तो हमको पढ़ाई में लाभ होगा। उत्तर पूर्व के कोने में जिस कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप पीने का पानी रख सकते हो, पीने के पानी का मटका रख सकते हो, बोतल रख सकते हो, कांच रख सकते हो, तो वो कोना ठीक रहता है। यदि आपने उत्तर पूर्व कोने को भारी कर दिया तो उससे पढ़ाई में लाभ नहीं होता।